स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए यूएस से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। CIA के लिए भारत वंशी रक्षा मंत्रालय में पुराना सहयोगी। तो आइए जानते हैं ट्रंप कैबिनेट में कौन कौन हो सकता है शामिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो वहीं कमला हैरिस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब जल्द ही अपने कैबिनेट गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि जनवरी में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही ट्रंप अपने मंत्रिमंडल के चेहरों को तय कर लेंगे। रिपब्लिकन नेता के कैबिनेट में कई नए और अहम चेहरों को लाए जाने का भी अनुमान है। हालांकि इनमें एक नाम पुराने सहयोगी माइक पोम्पियो का भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप कई बड़े नामों के साथ एक भारतवंशी कश्यप पटेल को भी कैबिनेट में जगह दे सकते हैं। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर ट्रंप की अगली सरकार का स्वरूप क्या हो सकता है। किन बड़े नेताओं के उनके कैबिनेट से जुड़ने की चर्चाएं है, तो आइए जानते हैं इस बारे में। पहला आता है कि वित्त मंत्री के लिए 5 नामों की चर्चा। तो आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री के लिए किन 5 नामों की चर्चा हुई है। अब हम उस बारे में जानेंगे और आपको भी बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख आर्थिक सलाहकार में से एक स्कॉट बेसेंट को अमेरिका में संभावित वित्त मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। येल यूनिवर्सिटी में कई वर्षों तक शिक्षण देने और हेज फंड निवेशकों के तौर पर पहचान बना चुके बेसेंट के ट्रंप के साथ काफी गहरे रिश्ते भी रहे हैं। बेसेंट लगातार ट्रंप के अलग अलग देशों पर आयात निर्यात शुल्क लगाने के पक्षधर भी रहे हैं। बेसेंट के अलावा ट्रंप के मुख्य दानकर्ताओं में शामिल रहे अरबपति हेज फंड मैनेजर जॉन पॉल्सन को भी वित्त मंत्रालय के लिए संभावित चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा फॉक्स बिजनेस नेटवर्क से जुड़े लैरी कुडलो, जो कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक भी रह चुके हैं, उन्हें भी इस पद का दावेदार माना जा रहा है। इस पद के लिए 2 और नाम रॉबर्ट लाइटहाइजर और हावर्ड लुटनिक का भी नाम है। जहां लाइटहाइजर की ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके व्यापार प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुके हैं, वहीं लुटनिक लंबे समय से ट्रंप की आर्थिक नीतियों और उनके टैरिफ को होशियार की तरह इस्तेमाल करने के भी प्रशंसक रहे हैं। ये जानना भी अहम है कि आखिर ट्रंप की अगली सरकार का स्वरूप क्या हो सकता है। किन बड़े नेताओं को उनके कैबिनेट से जुड़ने की चर्चा है। दूसरा आता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए रिचर्ड ग्रेनेल एक ऐसा नाम है जो कि ट्रंप की पहली पसंद हो सकते हैं। दरअसल ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ग्रेनेल अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी में अमेरिकी राजदूत के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसी सितंबर में जब ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की, तब ग्रेनेल उनके बीच निजी बैठक का हिस्सा भी बने थे। वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पूर्वी यूक्रेन में एक श्वेत क्षेत्र बनाने का हल भी दे चुके हैं। हालांकि कीव ने इसकी निंदा की थी। इतना ही नहीं, ग्रेनेल का नाम दूसरे देश के नेताओं से निजी सौदेबाजी के लिए भी चर्चाओं में रह चुका है। अब तीसरा आता है विदेश मंत्री के लिए। अमेरिका के अगले विदेश मंत्री के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें रॉबर्ट ओब्रायन, अमेरिकी सीनेटर बिल हैगर्टी और सीनेटर मार्को रूबियो का नाम सबसे आगे है। ओब्रायन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में चौथे और आखिरी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने के बावजूद ओब्रायन कई विदेशी नेताओं से अच्छे संबंध रखने के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की थी। हालांकि कुछ मामलों में वो ट्रंप से इतर राय भी रखते हैं।
रूस यूक्रेन संघर्ष मसले पर वो अन्य रिपब्लिकन नेताओं से अलग यूक्रेन को वित्त पोषण का समर्थन भी करते हैं। इसके अलावा वो अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने के भी समर्थक हैं। दूसरी तरफ बिल हैगर्टी, जो कि टेनेसी सीनेटर है, को रिपब्लिकन पार्टी में हर किसी से बेहतर संबंध रखने के लिए जाना जाता है। उन्हें विदेश मंत्री के पद के लिए सीनेट से मंजूरी मिलने में भी खास दिक्कतें नहीं होगी। और ट्रंप के पहले कार्यकाल में जापान में अमेरिकी राजदूत की भूमिका भी निभा चुके हैं, खासकर तब जब ट्रंप ने जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ रिश्ते बेहतर होने की बात कही थी। यूक्रेन मुद्दे पर हैगर्टी के विचार ट्रंप से काफी ज्यादा मिलते हैं और वो यूक्रेन को सैन्य पैकेज देने के खिलाफ वोट भी कर चुके हैं। चौथा आता है रक्षा मंत्री के लिए कौन कौन संभावित है। ट्रंप प्रशासन में रक्षा मंत्रालय के लिए भी अमेरिका में 3 नामों पर चर्चा है। ये नाम है माइक वॉल्टर, माइक पोम्पियो और टॉम कॉटन के। माइक पोम्पियो डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान CIA के निदेशक और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और अब रक्षा मंत्री पद के लिए काफी मजबूत नाम बताए जाते हैं। हालांकि ट्रंप उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया विभाग या राजनयिक पद भी सौंप सकते हैं। हालांकि यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर मुखर रहने वाले पोम्पियो ट्रंप के बाकी करीबियों से टकराव की स्थिति में भी आ सकते हैं। इसके अलावा पद के माइक वॉल्टर के नाम पर भी चर्चाएं हैं। वो पूर्व सैन्य कर्मी रह चुके हैं और फिलहाल फ्लोरिडा से सांसद है। वॉल्टर को चीन मामलों का जानकार माना जाता है। चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधायकों को उन्होंने समर्थन भी दिया है। अगले रक्षा मंत्री के लिए उनके नाम की चर्चाएं सबसे ज्यादा हो सकती हैं। मतलब ऐसा सुनने में आया है। अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पदों की, तो ट्रंप के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा लोगों की नजर सुरक्षा से जुड़े पदों को लेकर है। दरअसल अमेरिका में सुरक्षा के कई आयाम और एजेंसियां हैं। ऐसे में होमलैंड सिक्योरिटी से लेकर CIA तक ट्रंप प्रशासन में इन सभी में उनके करीबी शामिल रहेंगे। इसके अलावा ट्रंप कैबिनेट में सुरक्षा से जुड़े पद के लिए एक नाम टॉम होमेन का भी है। उनका नाम इस वक्त कैबिनेट में सुरक्षा से जुड़े पद के लिए एक नाम टॉम होमेन का है। उनका नाम इस वक्त होमलैंड सिक्योरिटी विभाग से जोड़ा जा रहा है, जो कि अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दरअसल वो ट्रंप के पहले कार्यकाल में आवर्जन और कस्टम प्रवर्तन एजेंसी की कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। होमेन ने अवैध आवर्जन को अपने अभियान के केंद्र में रखा है। ट्रंप भी अपनी रैलियों के दौरान कई मौके पर उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे US से जुड़ी कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव TV पर। नमस्कार।